हेलो एवरीबॉडी। राधे कृष्णा सबको। जय राम जी की, जय ओंकार जी की। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल आए थे सर, 11 के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे हो, 11 का कब बताओगे। तो आज का ये लेक्चर मैंने 11 वालों को बेस मानते हुए भी किया गया है। तो आज हम लोग विदाउट एनी डिले, जैसा आप जानते हैं आपको सब्सक्राइब करना है। और मैं यहाँ पर अपना नया लेक्चर स्टार्ट करना हूँ, जिसमें सबसे पहले इस चैप्टर का नाम आता है डिप्रीसिएशन। जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं आता है उनके लिए डिप्रेशन, और जिन लोगों को ये चैप्टर अच्छे से आता है उनके लिए डेप्रिसिएशन। पूरा एक्सप्लेनेशन है, जैसा कि आप एग्जाम में अच्छे से वर्कआउट कर सके उसके बेस पे मैं दे रहा हूँ। पूरा कंटेंट पूरा शानदार लिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्यूशन भी है। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेप्रिसिएशन। देखो, जैसा कि आप सामने फ्रंट में इमेज देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है 80,000 का कोई एप्पल मोबाइल है, हमारे पास 63,000 का था। ये 83,000 रुपीज का 80,000 का है। अभी 2 साल बाद यूज करने के बाद 35 का आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसी के लिए हम आज डेप्रिसिएशन पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम था डेप्रिसिएशन। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट होने वाला है, आप इसमें कंटिन्यू बने रहे। पहले आता है मोबाइल एक्सचेंज, जिसमें एक हुक मोबाइल एक्सचेंज दिया है। वाई योर मोबाइल वैल्यू ड्रॉप फास्ट। आपके मोबाइल की वैल्यू ड्रॉप क्यों हो जाती है? मैं मोबाइल की क्यों बात कर रहा हूँ। स्लाइड 2 में दिया है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन में एक बाइक दे के रखी है और बाइक की वैल्यू भी डाउन हो गई। बाइक की वैल्यू क्यों डाउन हो गई? हमेशा जब भी कभी क्लासेस में एग्जाम कभी डिस्कस करना होता है डेप्रिसिएशन, तो उस समय में होंडा साइन की बात करता हूँ, ज्यादातर बच्चों को पता है। तो उसमें मीनिंग की बात करें तो ऐसा लिखा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू यूज, टाइम, वियर, टीयर और एक्सोलेंस। किसी भी कारण की वजह से यदि आपके प्रोडक्ट फिक्स असेट्स में कोई ड्रॉप होता है, प्राइस में ड्रॉप होता है, तो दैट इज द डेप्रिसिएशन। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है, उसे सैलरी दी जाती है, तो असेट्स काम कर रही तो उसे क्या दिया जाएगा? उसे ये दिया जाता है डेप्रिसिएशन, घसारा, मूल्यह्रास। ठीक है, ये दिया जाता है। कारण क्या है इसके? कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन की यदि बात करूं तो वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम, टाइम भी चला गया, ऑब्सोलेंस, नया मार्केट में ट्रेंड चलने लग गया, ये पुराना हो गया, है ना। एग्जीबिशन, अब इसमें बोलना चाह रहे हैं कि कोई नया ट्रेंड चालू हो गया, नई क्वालिटी आ गई, नया तरीका आ गया, पुरानी चीजें अब मार्केट से हट गई, ट्रेंड नया चालू हो गया। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट्स आउटडेटेड। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड हो जाती है, अब नई टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले लेती है। मोबाइल की बात करें तो पहले 15 आया, फिर 15 प्लस प्रो आया, फिर मैक्स आया, और भगवान जाने क्या क्या, ये सब सारी चीजें। तो ये जितना ट्रेंड बदलता जाता है उतना ही ये क्या होता जाता है, नए नई चीज में ट्रांसफॉर्मिंग हो जाता है, और ट्रांसफॉर्मिंग के चलते पुरानी चीजों की प्राइस में क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट में स्लाइड में आ रहा है इंपोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की इंपोर्टेंस क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन है आपका, देख लेना। डेप्रिसिएशन की बात करें तो करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन का सहारा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो प्रॉफिट आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहला टास्क ट्रू वैल्यू ऑफ असेट्स, आपको असेट्स की एक्चुअल वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले असेट्स का वैल्यूएशन करना जरूरी है कि हमारे पास जो असेट्स है वो एक्चुअल में कितने रुपए की है। नेक्स्ट में आता है एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि आप असेट्स का डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं तो ये मान के चले आप कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपर नहीं आएगी। क्योंकि आप कोई असेट्स को बताएंगे बुक्स में 10 लाख रुपए की, और पता चला कि 5 लाख से 5 साल से उसको यूज करते करते उसकी वैल्यू वैल्यू 6 लाख हो गई। तो 10 लाख की असेट्स मान के चल रहे थे, जबकि उसकी वैल्यू 6 लाख की है, तो 4 लाख से आप ओवर कर रहे थे। तो ये गलत टास्क है। हेल्प इन टैक्स कैलकुलेट, जब आप टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे तो वहां रियल टैक्स कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू द डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद, आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। यदि मैं फीचर्स की बात करूं, डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या होते हैं?
तो चार्ज ऑन फिक्स असेट्स, सबसे पहली बात ये फिक्स असेट्स पे ही चार्ज होता है। ग्रेजुअली रिड्यूस द वैल्यू, ये धीरे धीरे असेट्स की वैल्यू को कम करता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये ऐसा कोई खर्च नहीं है जिसमें कोई पैसा खर्च करना पड़ता है। चार्ज एवरी ईयर, आपको 10 साल का डेप्रिसिएशन एक साल में नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके हर साल लगाना है। चार्ज ऑन लैंड जनरली, नॉट चार्ज ऑन लैंड, जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, नॉर्मली चार्ज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं चार्ज करते? क्योंकि फिक्स असेट्स की वैल्यू में यदि मैं बात करूं तो लैंड भी फिक्स असेट्स में ही आती है, और उस पर इसलिए नहीं चार्ज होता क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादातर बढ़ती ही है, घटती नहीं है। तो बुक्स में आप उसे रिड्यूस ना करें, इसके लिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। देयर आर द टू मेथड्स, दो मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। देयर आर द टू मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है, और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा साइंटिफिक माना जाता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को साइंटिफिक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एक मेथड है, इससे भी चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो और यूजफुल लाइफ जो है उसकी, उसका डिवाइड कर दो तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन निकल के आ जाता है। यदि आपके पास डेट परसेंटेज नहीं दिया हो डेप्रिसिएशन का, तो परसेंटेज दिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं दिया हो तो इस तरीके से भी डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। रिटर्न डाउन वैल्यू में तो डायरेक्ट क्या है, डेप्रिसिएशन में बुक वैल्यू इनटू रेट अपॉन में 100 करो, डायरेक्ट निकल के आ जाता है, इसमें कोई बड़ा भारी टास्क नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ डिफरेंस भी है हमारे पास। क्या डिफरेंस है? तो बेसिक अमाउंट में डिफरेंस आता है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एसएलएम और डब्ल्यूडीबी में क्या अंतर है? तो इसमें सबसे पहले अमाउंट का आता है, तो इसकी अमाउंट फिक्स रहती है, इसकी डेट चेंजेबल है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकल में आपको और ज्यादा अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी, मैं हूं। कैलकुलेशन, इसका ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है, इसको बुक्स किया जाता है। जैसे क्या होता है कि आज हमने देख लिया कि कोई असेट्स पे 1000 का डेप्रिसिएशन लगता है, तो हमने क्या बताया, ये फिक्स्ड है, तो 1000 का जब तक असेट्स की लाइफ है, जब तक कितने का लगेगा, 1000 का। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है कि जब उसकी मान लेते हैं 10% है, तो 10%, 10,000 का 10% कितना हुआ, 1000, तो पहले साल 1000 लगा, फिर अब वैल्यू कितनी हो गई, 9000, तो 9000 का 10% कितना लगा, 900, तो ये 900 कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन बेस ऐसा होता है। असेट्स की वैल्यू बिकम जीरो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में एक टाइम ऐसा आता है कि असेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में असेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, ध्यान रहे। सुटेबल फॉर सिंपल असेट्स के लिए सही है, मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू अच्छी मानी जाती है। जनरल एंट्री क्या है, जब आप क्वेश्चन पे आएंगे तो मैं ऐसे समझा दूंगा कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, और बाकी की भी सारी शानदार जनरल एंट्री अच्छे से बनाओगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इस वाली स्लाइड में सबसे ज्यादा क्विक रिवीजन वाला पॉइंट यदि मैं बात करूं तो असेट्स की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज ओवर टाइम, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज ओवर टाइम, नेक्स्ट समय के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ये आपको उसमें समझना है। कोज बाय यूज टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कारण क्या है कि टाइम के चलते, टेक्नोलॉजी के चलते, यूज के चलते उसकी वैल्यू को डाउन हो जाती है। इसमें बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इक्वल टू इक्वल डेप्रिसिएशन, ये बिल्कुल समान डेप्रिसिएशन है, जैसा कि मैंने अभी बताया 1000 का डेप्रिसिएशन जब तक लाइफ है, जब तक चलता है। रिटर्न डाउन वैल्यू में ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है, एक टाइम आता है पहले 1000 रुपए लगा, फिर 900 लगा, फिर 810 लगेगा, फिर ऐसे कर करके लगता है। इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन यदि मैं बताऊं तो ये एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो देखो 1 अप्रैल की बात है 2022 में, हमने एक स्टारेक्स परचेस किया था, एक मशीन परचेस किया था कंपनी ने, स्टारेक्स कंपनी ने, जिसकी कॉस्टिंग थी 4 लाख रुपए की, और उसको लाने में लगाने में खर्च किया है 50,000 रुपए का ऑन इंस्टॉलमेंट।
द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 10 साल चलेगी भाई, मशीन की कॉस्ट 10 साल चलेगी, मतलब ये मान के चलते हैं कि ये मशीन जो है 10 साल की लाइफ है इसकी। और रेसिडुअल वैल्यू 10 साल बाद ये कितने में जाएगी, तो बोले 10 साल बाद 50,000 में बिक जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, और 3 साल का आपको मशीन का एक अकाउंट बनाना है, और हमारे जो अकाउंट होता है वो 31 मार्च को क्लोज होता है। ऐसा क्वेश्चन दिया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझने के लिए सबसे परफेक्ट है। तो इसका मैंने टास्क बना के यहाँ दे दिया। अभी ये कैलकुलेशन कहाँ से आया, मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा है टू बैंक, पहले हमने असेट्स परचेस की 4 लाख रुपए की, उसमें बैंक में इरेक्शन चार्जेस लगा, इंस्टॉलमेंट चार्जेस लगाया, तो 50,000 रुपये वहां लिख दिए। ठीक है, तो कुल मिला के 4,50,000 रुपये यहाँ हो गए। अब इधर इधर की बात करते हैं, तो डेप्रिसिएशन कितने का लगा, 40,000 का। बोलो सर डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, तो डेप्रिसिएशन देखो यहाँ से आया है, इस कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड करना है लाइफ ऑफ असेट्स, तो कुल मिला के 4 लाख रुपए यहाँ से निकल के आ गया। तो बैलेंस कितना बचा, 4,10,000 रुपए का। अब 4,10,000 रुपए नेक्स्ट वाले ईयर में हमें 3 साल का बनाना है, 1 साल का कंप्लीट हो गया, सेकंड वाले साल में 4,10,000 के असेट्स आ गए। फिर 40,000 का डेप्रिसिएशन। बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो बोले अभी तो बताया हमने, ये फिक्स्ड लाइन है, बिल्कुल जो पहले साल डेप्रिसिएशन लगा वो हर साल लगेगा। फिर 40,000 का डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करके 3,70,000 रुपये बैलेंस निकाले, फिर उससे अगले नेक्स्ट साल में थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया और उसका बैलेंस निकाल दिया। कुल मिला के इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। कोई डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से, पूरा डेप्रिसिएशन निकालना आसान है, इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चन डेप्रिसिएशन में जरूर से आते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे वंस जब हम प्रैक्टिकल का हमारा पूरा टारगेट बनाएंगे, तब हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।